जब भरत चक्रवर्ती रात के 12 बजे भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने गए। कौन जाएगा रात के 12 बजे? खूब भक्ति होगी जिसके अंदर, जिसे दिन में फुर्सत नहीं मिलती वो जाएगा। क्यों? कौन जाएगा? विचार करो आप। कहाँ है विपुल? रात के 12 बजे जाएगा तो मोटा नहीं जाएंगे कि विपुल जाएगा? ये दिन में फुर्सत नहीं मिलेगी वो जाएगा। इतना काम के दिन में फुर्सत ही नहीं मिली तो रात के 12 बजे पहुंचे तो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लगी। क्या हुआ? भगवान की दिव्य ध्वनि रात में खिलती नहीं है लेकिन खिलने लगी। गजब हो गया। हम तो समझते थे ये वीतराग है। कौन दसल थे? यहाँ तो यहाँ भी बेटा से रात के गुपचुप बातें करने लग गए और हमसे समझाते हैं तो मौन लेके बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं है। क्यों? होती ना वैसी शिकायत। चक्रवर्ती आया तो बोलने लग गए। सारी दुनिया में कुछ लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती महाभाग्यवान है कि उसको भगवान भी रात में उससे बोले, उसे समझाया। उसकी माँ भी कहने लगी बेटा तेरे जैसा भाग्यवान हमने जगत में नहीं देखा, तेरा कितना यश हो रहा है लोक में। मिनिस्टर लोग कहने लग गए कि तुम्हारा बहुत यश हो रहा है, हैं? तो वो बोले कि भैया ये क्यों, ये अपयश की बात में यश कैसे हो रहा? तो कहते यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो सब कुछ होता है, हैं? राजनीति सब जगह से रस ग्रहण करती है। मैंने ऐसा वाक्य एक लिखा। कुछ नहीं करो। माँ बोली बेटा ऐसा भाग्यवान, उसने कहा माँ तू मेरे से और चाहे जो कुछ कर, लेकिन भाग्यवान नहीं कह सकती। क्यों? मैं तेरे से पूछता हूँ, तेरा वो बेटा भाग्यवान है भरत चक्रवर्ती का सग्गा छोटा भाई, क्या नाम? ऋषभसेन। वो भगवान का पहला गंधर्व। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो पहले व्याख्यान में वो मौजूद था, एक सेकंड नहीं छोड़ी। अब मुझे अंत का पता नहीं, अंत तक भी रहे हो तो कह सकता हूं। क्यों? वो भाग्यवान है कि तेरा भरत कि जिसे दिन में भगवान का प्रवचन सुनने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। कौन भाग्यवान है बता? भाग्यवान कौन है? ये रात को 12 बजे जाना ये कोई ज्यादा भक्ति की निशानी नहीं है। दिन में फुर्सत नहीं मिलती इसकी निशानी है। जब ये भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती थी 60,000 वर्ष तक मेरा भाई ऋषभसेन ने एक सेकंड नहीं छोड़ी और मैं जंगलों में चक्कर काटता रहा, राजाओं को धमकाता रहा, उनका राज छीनता रहा, भांजों का राज छीनता रहा। ख्याल में आए ना? और आपको मालूम है जब भरत चक्रवर्ती यात्रा पे निकले थे 60,000 वर्ष को और लौट के वापस आए, तब तक पहले नहीं थे कोई 96,000 पत्नियां और न 96 बेटे। ये सारी पत्नियां उस दिग्विजय के काल में हुई हैं, शादियां सब। एक आध दो हो गई पहले, जिनके मारी जिनका बेटा था, और बाकी शादियां और सारे बेटे। हर साल 10, 20, 50 बेटे हो जाते थे और हर साल 2, 4, 10 शादियां हो जाती थी। 96,000 शादियां 60,000 वर्ष में हुई हैं। ये अभागा है कि भाग्यवान? बोलो भाग्य किसे कहते हैं? ये चक्रवर्ती ये परिग्रह मिलना कि जिसमें मौत होगा तो गारंटी से नरक जाए, इसे भाग्यवान कहते हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ होना वो भाग्य है। इसलिए माँ तुम और चाहे जो कर मत कर। तो ये बेटा सबसे ज्यादा अभागा बेटा है, जिसने इस चक्रवर्तित्व के चक्कर में भाइयों से उनकी संपत्ति छीनी, पिताजी का प्रवचन छोड़ा, है क्या क्या नहीं किया। ये सबसे ज्यादा अभागा बेटा है। ये लौकिक विभूति जिसके है जगत में वो भाग्यवान नहीं है, बल्कि जिसे भगवान की दिव्य ध्वनि मिलती है और उसका मर्म ख्याल में आता है वो भाग्यवान है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता था, इसलिए ये कहानी